हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आई फागुन माह की एकादशी, होली के पहले की शुक्ल पक्ष की एकादशी और बहुत ही खूबसूरत एकादशी है। आमल की एकादशी इसे हम कहते हैं और इस बार ये 25 मार्च को पड़ रही है। इस दिन ही राजस्थान के जो सीकर में है वहाँ खाटू श्याम बाबा के यहाँ दर्शनों के साथ ही खुशियों का मेला लगता है और कहा जाता है श्याम कुंड में बाबा श्याम का मस्तक इस दिन पहली बार प्रकट हुआ था और तभी से होली के पहले पड़ने वाली इस एकादशी के मौके पर इतना बड़ा खाटू धाम में मेला लगता है। सभी लोग अपने अपने परिवार के साथ यहाँ दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए मिलकर जयकारा लगाते हैं, बोलिए खाटू नरेश की जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दोस्तों साथ ही साथ काशी में भी इस दिन हर तरफ रंग और गुलाल के साथ अथाह प्रेम बरसता है। इस दिन कहा जाता है गौरी से विवाह के बाद भोलेनाथ पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे तो माँ पार्वती के स्वागत में पूरा नगर रंग और गुलाल से विविध रंगों से सजाया गया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है। यहाँ होली से पहले पड़ने वाली इस एकादशी को रंग भरनी या रंग भरी एकादशी के रूप में भी माना जाता है और बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और माँ गौरी और शंकर के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां की जाती है। दोस्तों आमल की एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है, तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है और आमल की यानी आंवला, इसको शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसे नदियों में गंगा को प्राप्त है, देवों में भगवान विष्णु को प्राप्त है। जब विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय धरा पर चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु का प्राकट्य हुआ और उसी से आंवले का पौधा उत्पन्न हुआ। साथ ही साथ देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दानवों की भी उत्पत्ति हुई। तब सभी उस पौधे के पास गए, उसे देखकर हैरान थे क्योंकि इससे पहले वे ऐसे किसी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी आकाशवाणी हुई कि ऋषियों, यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ आमलक है जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य मिलता है। स्पर्श करने से 2 गुना और खाने से 3 गुना पुण्य का फल मिलता है और आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। इसके मूल में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी प्राणी स्वर्ग और मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए ये फागुन माह के शुक्ल पक्ष की जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। सभी ने उस आकाशवाणी से पूछा, आप कौन हैं? तब आवाज आई कि जो भूतों का ज्ञाता है तथा वर्तमान एवं भविष्य का करता है, जो अदृश्य अवस्था में भी हर जगह व्याप्त है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी से वरदान मांगने को कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके बाद भगवान विष्णु बोले कि फागुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी का जो भी मनुष्य व्रत करेगा वो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ब्रह्मांड पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में भी फागुन माह के शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी का महात्म्य वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करते हैं तो आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति होगी। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, हे राजन, मैं आपको शास्त्रों के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े ही कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल की एकादशी व्रत है और यह व्रत बड़े से बड़े पापों को नाश करने वाला है। 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदाता है। पुराने समय के वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पाप आत्मा अथवा नास्तिक नहीं था। उस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक धर्म का अनुष्ठान हुआ करता था।
वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था और उस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। उसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचार राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा ही पराक्रमी था, शूरवीर था, धनवान था, भाग्यवान था, शास्त्रज्ञ भी था और इस राजा के राज्य में प्रजा को बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था और यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र अथवा कृपण नहीं देखा जाता था। इस प्रकार प्रजा के साथ राजा अनेकों वर्षों तक सुखपूर्वक राज करते रहे। एक बार जब फागुन माह के शुक्ल पक्षीय द्वादशी संयुक्ता अमल की एकादशी आई तो यह एकादशी महाफल देने वाली थी। ऐसा जानकर नगर के बालक, वृद्ध, युवा, स्त्री, पुरुष, स्वयं राजा ने भी सपरिवार इस एकादशी का व्रत पूरे नियमों के साथ पालन किया। एकादशी वाले दिन राजा सुबह सुबह जल्दी से उठ करके नदी में स्नान आदि समाप्त कर समस्त प्रजा के साथ उसी नदी के किनारे पर बने भगवान श्री विष्णु भगवान के मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने दिव्य गंध सुवासित जलपूर्ण कलश, छत्र, वस्त्र, पादुका आदि पंचरत्नों के द्वारा सुसज्जित करके भगवान की स्थापना की। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके अमल की अर्थात आंवले के साथ भगवान श्री परशुराम जी की पूजा की और अंत में प्रार्थना की, हे परशुराम, हे रेणुका के सुख वर्धक, हे मुक्ति प्रदाता, आपको नमस्कार है। हे आमल की, हे ब्रह्मपुत्री, हे धात्री, हे पापनाशिनी, आपको नमस्कार है। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार राजा ने अपनी प्रजा के व्यक्तियों के साथ भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान श्री परशुराम जी की पवित्र चरित्र गाथा का श्रवण किया, कीर्तन किया, स्मरण किया और एकादशी की महिमा सुनते हुए रात्रि जागरण भी किया। उसी शाम को एक शिकारी शिकार करता हुआ वहां आ पहुंचा और जीवों की हत्या करके ही वह दिन व्यतीत करता था। दीपमालाओं से सुसज्जित तथा बहुत से लोगों द्वारा इकट्ठे होकर हरि कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते देखकर शिकारी सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। शिकारी के पिछले जन्म के पुण्य का उदय होने पर ही वहां एकादशी व्रत करते हुए भक्त जनों का उसने दर्शन किया। कलश के ऊपर विराजमान भगवान श्री दामोदर जी का उसने दर्शन किया। वहां बैठकर भगवान श्री हरि की चरित्र गाथा का श्रवण करने लगा। भूखा प्यासा होने पर भी एकाग्र मन से एकादशी व्रत के महात्म्य की कथा तथा भगवान श्री हरि की महिमा का श्रवण करते हुए उसने भी रात्रि जागरण किया। सुबह होने पर राजा अपनी प्रजा के साथ अपने नगर को चले गए तथा शिकारी भी अपने घर वापस आ गया और समय पर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई तो अनायास एकादशी व्रत पालन करने तथा एकादशी तिथि में रात्रि जागरण करने के प्रभाव से उस शिकारी ने दूसरे जन्म में विशाल धन संपदा, सेना, सामंत, हाथी, घोड़े, रथों से पूर्ण जयंती नाम की नगरी के विदुरथ नामक राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। वह सूर्य के समान पराक्रमी, पृथ्वी के समान क्षमाशील, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ एवं अनेक सद्गुणों से युक्त होकर भगवान विष्णु की भक्ति करते हुए तथा 1 लाख गांवों का आधिपत्य करते हुए जीवन बिताने लगा। वह बड़ा दानी भी था और इस जन्म में उसका नाम वसुरथ था। एक बार वह शिकार करने के लिए वन में गए और मार्ग भटक गए। वन में घूमते घूमते थका हारा, प्यास से व्याकुल होकर अपनी बाहों को तकिया बनाकर जंगल में सो गया। उसी समय पर्वतों में रहने वाले मलेच्छ यवन सोए हुए राजा के पास आकर राजा की हत्या की चेष्टा करने लगे। वे राजा को शत्रु मानकर उनकी हत्या करने पर तुले थे। उन्हें कुछ ऐसा भ्रम हो गया था कि ये वही व्यक्ति है जिसने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि को मारा था तथा इसी के कारण हम जंगल में खाक छान रहे हैं। किंतु आश्चर्य की बात कि उन लोगों द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्र राजा को न लगकर उसके इर्द गिर्द ही गिरते गए। राजा को खरोंच तक नहीं आई। जब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे सभी भयभीत हो गए तथा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सके। तब सभी ने देखा कि उसी समय राजा के शरीर से दिव्य गंध युक्त अनेकों आभूषणों से आभूषित एक परम सुंदरी देवी प्रकट हुई। वह भीषण भ्रुकुटी युक्ता, क्रोधित नेत्रा देवी क्रोध से लाल पीली हो रही थी। उस देवी का यह स्वरूप देखकर सभी यवन इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु उस देवी ने हाथ में चक्र लेकर एक क्षण में ही सभी मलेच्छों का वध कर डाला। जब राजा की नींद खुली तथा उसने यह भयानक हत्याकांड देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही भयभीत हो गया। उन भीषण आकार वाले मलेच्छों को मरा देखकर राजा विस्मय के साथ सोचने लगा कि मेरे इन शत्रुओं को मारकर मेरी रक्षा किसने की।
यहाँ मेरा ऐसा कौन हितैषी मित्र है, जो भी है मैं उसके इस महान कार्य के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान केशव को छोड़कर भला शरणागत की रक्षा करने वाला और है ही कौन, अतः शरणागत रक्षक, शरणागत पालक श्री हरि ने ही तुम्हारी रक्षा की है। राजा उस आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न तो हुआ, साथ ही भगवान श्री हरि के चरणों में अति कृतज्ञ होकर भगवान का भजन करते हुए अपने राज्य में वापस आ गया और निशंकटक राज्य करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जो भी मनुष्य इस प्रकार से इस आमल की एकादशी का व्रत का पालन करते हैं वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस बार ये खास एकादशी का प्रारंभ 24 मार्च को 10:23 से हो रहा है सुबह के समय, और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 मार्च को 9:47 तक रहने वाली है। एकादशी व्रत का जो लोग भी पारण करेंगे 26 मार्च को सुबह 6:18 से लेकर 8:21 तक कर सकते हैं। जो लोग भी गृहस्थ हैं वो सभी 24 मार्च को कर सकते हैं एकादशी व्रत। जो भी संत है, महात्मा है, जो भी साधु हैं या जो भी वैष्णव है वो सभी 25 मार्च को करेंगे। इस दिन व्रत और पूजन करना लाभकारी रहेगा ही। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है और वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पहले ही व्रत का पालन कर लीजिए। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोग विलास से दूर रह करके भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिए, अपने घर की साफ सफाई करें, मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें, मंजन स्नान आदि करें, शुद्ध करें अपने आप को। इस दिन सुबह लकड़ी का दातुन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन पत्ते तोड़ना वृक्ष से वर्जित होता है। नींबू हो, जामुन हो, आम हो, इसके पत्ते लेकर चबा लेना चाहिए। उंगली से कंठ साफ करना चाहिए या फिर गिरे हुए पत्तों को लेकर उसका सेवन करना चाहिए। संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ला कर लें। तीर्थों में या हल्दी के जल से घर में स्नान करें। आंवले के रस का प्रयोग करके इस दिन स्नान किया जाता है। इससे भी सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आंवले के इस उपाय से भी आपके कार्य बनते हैं। आपको पता है कि दाह संस्कार जब किया जाता है तो मृत व्यक्ति की जो हड्डियां होती है उसको आंवले के रस से धोकर ही जो पवित्र नदी होता है उसमें प्रवाहित करना चाहिए। इससे भी सद्गति प्राप्ति होती है। साथ ही कहा जाता है आत्मा को शांति मिलती है और यमलोक के चक्र से मुक्ति मिलती है। अभी आप जब स्नान कर लेंगे तो 1 लोटा जल हल्दी वाला लेकर के सूर्य देवता को अर्पित कीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। फिर दक्षिण मुखी होकर उसी लोटे में जल ले लीजिए और पितृदेव को अर्पित कीजिए। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। और फिर अपने घर के मंदिर की साफ सफाई कीजिए। श्री हरि भगवान की जो भी प्रतिमा हो उसके सामने हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर के प्रभु के सामने संकल्प करें, प्रण करें कि आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जप करूंगा। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के जो भी सहस्त्र नाम है उनको कंठ का भूषण बनाऊंगा। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं श्री हरि की प्रसन्नता और मोक्ष की कामना से अमल की एकादशी के व्रत को धारण करता हूँ। मेरा ये व्रत अच्छे से पूर्ण हो, इसके लिए हे श्री हरि मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार से संकल्प करते हुए आपको षोडश उपचार विधि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप चाहें तो उनको पंचामृत से स्नान आदि कराइए, मूर्ति आदि है, और जो भी भोग आदि लगाएंगे उसमें तुलसी पत्र का उपयोग ज़रूर करें। गीता जी का भी पाठ कर सकते हैं, आरती करें। इसके बाद आंवले के वृक्ष का पूजन करें। जिनके पास भी आंवले का वृक्ष नहीं है वो टहनी ला करके घर में भी पूजा कर सकते हैं, किसी गमले में रख करके कर सकते हैं। उस स्थान को गाय के गोबर से पवित्र करें। इसके बाद पेड़ की जो जड़ है उसमें बेदी बना करके उसके ऊपर कलश रखना चाहिए। देवी देवताओं को कलश में आमंत्रित करने के लिए प्रार्थना करें। कलश में थोड़े से जल, सुगंधित पंचरत्न आदि रखें, पंच पल्लव रखें, उस पर एक प्लेट रखकर थोड़ा अनाज रखें और उसके ऊपर दीपक जला दीजिए। कलश पर चंदन का लेप भी किया जाता है, वस्त्र पहना सकते हैं या कलावा लपेट दीजिए। इसके बाद कलश के ऊपर श्री हरि भगवान के अवतार या श्री हरि भगवान की ही जो भी मूर्ति हो, भगवान परशुराम की हो तो ये अच्छा है, उसको स्थापित करके पूजन करना चाहिए।
इस दिन आप पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको आंवले के पेड़ की जड़ में दूध भी चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाते समय धार एक समान रहे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और फिर आंवले के पेड़ में लाल रंग का धागा ज़रूर बांधना चाहिए। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी पूजा करने के बाद लाल धागा लीजिए और उसको एक टुकड़ा तोड़ करके अपनी मनोकामना बोलते हुए पेड़ की टहनी पर बांध देना चाहिए। इस प्रकार से लाल धागे का उपाय कीजिए और रात में भगवान की कथा, भजन, ये प्रभु का स्मरण करते हुए आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि मैम आंवले का वृक्ष नहीं है ना आंवले की टहनी है, तो आप खेजड़ी वृक्ष या जो जिसे शमी का पौधा कहते हैं उसकी भी पूजा कर सकते हैं आप। और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह आपको ब्राह्मणों को, गरीब को मिठाई हो, दक्षिणा हो, दान हो, थोड़ा सा भोजन आदि दान कर करके ब्राह्मण को भोजन करा के, आप चाहे तो परशुराम की भगवान की मूर्ति कलश सहित दान किया जाता है वो भी कर सकते हैं। और नहीं तो ऐसे ही आपको दान पुण्य करके अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। साथ ही प्रभु से प्रार्थना करें कि व्रत में जो भी त्रुटियां हुई है उसके लिए अबोध बालक समझकर आपको क्षमा करें। जो लोग भी भोजन कराने में असमर्थ हों तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त आप कच्चा सामान सीधा जिसको कहते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन सुपात्र ब्राह्मण को दे, आप ये ध्यान रखें, थाली में सजाकर देना चाहिए। आटा, चावल, आलू, दाल जो आपकी इच्छा हो वो आप दे सकते हैं। हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में कुछ काम भी है जो नहीं करने चाहिए, नहीं तो सारा किया धरा बेकार हो जाता है। घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, कहते हैं इस दिन चींटी आदि सूक्ष्म जीवों को मृत्यु का भय रहता है। पोंछा मार लीजिए या जैसे भी है। और इस दिन बाल हो, दाढ़ी हो, मूछ हो, नाखून हो, ये नहीं कटवाने चाहिए। स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए। स्नान करके इस दिन गंदे और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। फूल और वृक्ष से पत्ता तोड़ना वर्जित है, तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। हालांकि तुलसी हर पूजा में उपयोग होती है एकादशी पर, लेकिन तुलसी बासी नहीं होती। आप पहले की तोड़ी हुई तुलसी या गमले में गिरी हुई तुलसी के पत्तों का उपयोग कीजिए, लेकिन तुलसी पत्र को न तोड़ना चाहिए, ना ही उसमें जल आदि दिया जाता है। शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो जलीय व्रत, फ्रूट जूस या पानी ये सब लेके भी कर सकते हैं, या फलाहार भी कर सकते हैं। कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि बना करके, साबूदाना के वड़े आदि आपको, या फिर आप दूध या सात्विक भोजन भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सात्विक भोजन आप रोटी आदि खाएं, लेकिन चावल का सेवन ना करें, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने वाला पाप का भागी बनता है, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जौ का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जौ को महर्षि मेधा के शरीर से उत्पन्न हुआ मानते हैं, इसलिए इसका सेवन भी वर्जित बताया जाता है। आपने चाहे व्रत रखा हो या ना रखा हो, लेकिन इस दिन दूसरे मनुष्य का दिया हुआ अन्न आपको भूल से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो पूरे वर्ष भर के पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि तामसी जो चीज़ें होती हैं इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इससे मन में पाप के विचार जागृत होते हैं। सेम की फली, बैंगन ये नहीं खानी चाहिए, इससे संतान को हानि पहुंचती है। गाजर, शलजम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग ये नहीं खाना चाहिए। केला हो, आम हो, अंगूर हो, बादाम, पिस्ता ये अमृत फल है, इनका सेवन कीजिए। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाइए प्रभु को। इसके बाद तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करना चाहिए और यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। आंवले का दान इस दिन विशेष तौर से शुभ माना गया है। इससे हर इच्छा पूर्ण होती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को मीठा पान भी चढ़ाया जाता है, खीर का भोग भी लगाया जाता है, लेकिन आपको पान खाना वर्जित है, खीर खाना वर्जित है। आप चाहे तो फ्रिज में रख दीजिए, नेक्स्ट डे ले सकते हैं, या फिर किसी को दान करना चाहिए। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती, विचारों में सात्विकता नहीं रहती, इसलिए पान का सेवन निषेध है। इस दिन आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से कई बार ऐसा होता है कि ना बोलने वाले शब्द भी हमारे मुंह से निकल जाते हैं। और पर निंदा, दूसरों की बुराई ये करना घोर पाप माना गया है। मन में दूसरों के प्रति कटु भाव रखना समाज में अपयश भी दिलाता है। साथ ही साथ पर निंदा करने से भगवान की पूजा अर्चना में मन नहीं लगता। और इस दिन अगर किसी निंदक से बात भी कर लें तो भी आपको फिर भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसलिए चुगली हो, बुराई हो, क्रोध हो, हिंसा हो, ये सभी चीज़ें, चोरी हुआ, ये नहीं करना चाहिए। इससे मन में विकार आता है और भगवान श्री हरि रुष्ट होते हैं। राजपाट की अगर आपकी इच्छा हो जीवन में तो वो नष्ट हो जाता है। मधुर वचन बोलें और पति पत्नी आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज़्यादा से ज़्यादा जप करते हुए दिन को व्यतीत करें। पराये पुरुष हो, पराई स्त्री, इनको नहीं देखना चाहिए।
इस दिन कुछ उपाय हैं जो इस दिन एकादशी के दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। साफ पीले वस्त्र को बिछाकर 5 आंवला आप रख लीजिए, ताज़ा नहीं हो तो सूखे आंवले भी रख सकते हैं। और फिर आंवले पर आपको लाल सिंदूर चढ़ाना है और थोड़ा सा कोई भी मिठाई या शक्कर आपको चढ़ाकर धूप दीप दिखाकर पूजा करें और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और थोड़ा सा काला धागा या लाल धागा उसमें रख लीजिए। इसके बाद पीले वस्त्र में वो आंवले लपेट करके लाल धागे से आप उसको लपेट कर आंवले को तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए कैसे आपके दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति बढ़ती है। सूरज ढलने से पहले थोड़ी सी चने की दाल और हल्दी भी आपको केले के वृक्ष पर अर्पित करनी चाहिए और 108 तुलसी के पत्ते आप पहले दिन ही तोड़ कर रख लीजिए। उसकी माला बनाकर भगवान विष्णु को चढ़ाते हैं और देसी घी का दीपक जला करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, तो इससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी परेशानियों का समाधान होता है। आंवला एकादशी है और इस दिन आंवल की एकादशी के जो व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है वो आपको भी सुनाना चाहिए। इससे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान आपको मन चाहा वरदान देते हैं। आपके जीवन में जो भी अड़चने आ रही होती है वो दूर होती है, धन की कमी है तो वो दूर होते हैं और इस अचूक उपाय को अपनाकर आप अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। इससे त्रिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलता है, अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो कर लीजिए आप भी ये उपाय दोस्तों और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस कथा को कम से कम सुनाएं। और कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से वृक्ष का पत्ता अगर भोजन की थाल में गिर जाए तो समझ लें कि त्रिदेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है। इस दिन आप घर में आंवले का वृक्ष भी लगा सकते हैं और सही तरीके से उसकी विधिवत पूजा कीजिए। आप देखेंगे आपकी हर प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।